है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कह रही है, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप समझेंगे भी, ठीक है। तो करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, एक बार अपने आप से जरूर सोचना है कि प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, दी गई प्रश्न में देखिएगा, दी गई प्रश्न आकृति में विषम चुनिए, ठीक है। यहां पे प्रश्न आकृति दी है, यहां पे चार, यहां पे क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे चार विकल्प है, ए बी सी और डी, ठीक है। इनमें से क्या है, तीन एक जैसे है, उसको देखिए तीन एक जैसे है और एक अलग है, जो अलग है उसी को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे दोस्तों अलग कौन है, पहले आप क्या करेंगे, जो आकृति दी गई ना दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, जो आकृति दी है उस आकृति को आपको ध्यान से देखना है। जैसे पहले में क्या है दोस्तों, इस तरह से है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा, हम पेन चला रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बना है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो ऐसे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तभी आंसर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे एक ही फिगर है, बस इधर उधर घुमा के लिखा है, ठीक है, घुमा के क्या किया, बनाया है, तो आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते। आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा गौर से देखना है, इसमें अलग आपको पहचानना है। तो अलग कैसे पहचानेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए पहले वाले में जो फिगर है दोस्तों, बाहर की तरफ ओपन है, बाहर इसका मुंह है जो वो बाहर की तरफ खुला है, ठीक है। बाहर की तरफ कहने का मतलब है इस तरह से। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी है, ये भी बाहर की तरफ है। ये वाला जो फिगर है दोस्तों, ये भी बाहर की तरफ है। इसमें ये वाला जो है लास्ट में देखेंगे तो ये भी बाहर की तरफ ओपन है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये भी क्या है, बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है, सब बाहर की तरफ है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये वाला बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला क्या है दोस्तों, अंदर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर है अंदर की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, ये वाला बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर की तरफ है। किसमें दोस्तों अंदर की तरफ एक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये वाला फिगर एक अंदर की तरफ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। विषम कहने का मतलब है अलग आपको चुनना था, यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, प्रश्नों को नोट करके जरूर लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि नोट किए रहेंगे एग्जाम के टाइम पे रिवीजन का काम आएगा, ठीक है। रिवीजन की जब काम आएगा, रिवीजन करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। प्रश्न पहले पढ़िए, प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका दोस्तों, पुरुष, पिता और इंजीनियर के बीच, ठीक है। तो हम आपको दोस्तों पहले भी बताए हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द दिया रहेगा, यानी जैसे इसमें दिया है पुरुष, पिता, इंजीनियर, आपको इन लोगों के बीच, यानी ये जो शब्द है, इन शब्दों के बीच आप देखेंगे एक दूसरे से ये शब्द कैसे संबंधित है, इनका रिलेशन आपस में कैसा है। कहने का मतलब है कैसे विचार करेंगे, कैसे सोचेंगे, हम आपको बता रहे हैं। पुरुष क्या होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। पिता कौन होता है, ये भी आपके दिमाग में। इंजीनियर कौन होता है, ये भी आपके दिमाग में। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, जो पिता होगा दोस्तों वो पुरुष होगा, यानी कि पुरुष के अंतर्गत पिता होते हैं, ठीक है। इंजीनियर बताइए कौन होता है, इंजीनियर दोस्तों, इंजीनियर कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसको सर्कल से कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस प्रकार से। ये आपका सर्कल हो गया दोस्तों पुरुषों का। अब जितने भी दोस्तों पिता होंगे वो क्या होंगे, पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया पिताजी का सिर से सर्कल से प्रदर्शित कर दिया, यानी बीच में, ठीक है। यानी कि पिता जो होंगे वो क्या आएंगे, पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए पिता में दोस्तों कुछ पिता क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सभी पिता इंजीनियर नहीं होते। बहुत से लोग इस तरह से कर देते हैं, कुछ पिता इंजीनियर होते हैं। अब इस प्रकार से आप बना दिए तो ये जो इंजीनियर का बनाए ये किसके अंतर्गत आ गए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने वाली बात है, ये पुरुष के अंतर्गत, यानी कि सभी पुरुष इंजीनियर होते हैं, नहीं, सभी पुरुष इंजीनियर नहीं होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं और कुछ पिता इंजीनियर होते हैं। आप इस तरह से करेंगे, कहने का मतलब है इसका इस तरह से ये कटेगा, ठीक है।
यानी कि कुछ पिता क्या होगा, इंजीनियर होते हैं, सभी पिता या सभी पुरुष इंजीनियर नहीं होते हैं, यानी इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है बना हुआ है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लग रहा है लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। शेयर जरूर करिएगा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, और आपको पेन उठाने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप दोस्तों सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देंगे। तरीका पहले समझिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट 90 से 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इनमें 4 विकल्प है, चारों विकल्पों को चेक करना पड़ेगा, पता नहीं किस पे आंसर आएगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर वाला विकल्प कैसे आप चुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, सही चिन्ह लगाइए और परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहां पे स्टार स्टार जहां बना हुआ है जो सिंबल है दोस्तों, हम वो सिंबल रख दे कि बराबर में क्या हो जाए दोस्तों 25 हो जाए। यानी इसको कहने का मतलब है दोस्तों LHS बराबर क्या होता है, RHS आपको करना है। ठीक है, LHS बराबर RHS करना है, यानी कि यहां पे क्या करना है, सिंबल को आपको यूज करना है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले में देखेंगे होगा कि नहीं, दूसरे में देखेंगे होगा कि नहीं, ऐसे। तो आपको ऐसे चेक नहीं करना है, ठीक है, आपको स्मार्ट तरीके से चेक करना है। स्मार्ट तरीका क्या है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट ट्रिक है समझिएगा। आप देखेंगे पहले ऑप्शन में भाग वाला सिंबल कहां है, भाग वाला सिंबल यहां पे, तो यहां पे ये कहां जाएगा दोस्तों, इस फिगर में यहां पे जाएगा। तो आप ये देखेंगे दोस्तों क्या 7 में 5 से भाग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित संख्या होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हम छोड़ देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, पहला ऑप्शन को अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरे वाले में देखेंगे भाग वाला कहां है, पहले पे, यानी कि ये क्या हो गया 24 भागे 7 होगा। अब देखेंगे क्या 24 में 7 से भाग जाएगा, यानी 24 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को भी हम अभी छोड़ देंगे, गलत नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। फिर देखिए तीसरे वाले में कहां है, लास्ट में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 भागे 8, यानी 5 में दोस्तों 8 से भाग जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए भाग वाला कहां सिंबल है, यहां पे, यानी कि ये यहां पे आएगा 5 भागे 5। क्या 5 में 5 से भाग जाएगा, हां जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। ठीक है, नहीं होगा तब हम दूसरा चेक करेंगे, पहले क्या करना है जो भाग जाता है उसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को रखते हैं पहले। यहां पे पहले क्या है, माइनस है, ध्यान दीजिए, तो माइनस आपका यहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद से गुने है दोस्तों, तो गुने आपका यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों भाग है तो भाग यहां पे हो जाएगा, और उसके बाद से क्या है, प्लस है तो प्लस यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले दोस्तों भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, यही होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 में दोस्तों पहले 5 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं, देखिए 24 माइनस 7 गुने क्या होगा दोस्तों बताइए, 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 होगा, तो गुने ये आपका हो जाएगा 1। फिर क्या होगा दोस्तों, प्लस ये यहां पे 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए 24 माइनस यहां पे करना है और 7 गुने करेंगे तो 7 होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 7 प्लस क्या होगा दोस्तों 8। ठीक है, अब देखिए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब जोड़ना है, तो 24 और 8 जो प्लस वाला है जोड़ लीजिए। 24 8 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 होगा, और माइनस क्या है 7, 32 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 25 होगा। यानी कि LHS बराबर RHS है, 25 आ रहा है। किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी से। तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है या सभी ऑप्शन को मिलाने की जरूरत है, डायरेक्ट क्या यहां पे हम गए दोस्तों, जो आंसर है उसी ऑप्शन पे गए। ठीक है, इस तरीका को अपनाइए। ठीक है, आप इसके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आप
बस ऐसे देखेंगे, भाग वाला यहां पे है तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाला यहां पे है तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाला यहां पे है तो जाएगा नहीं जाएगा, भाग वाले यहां पे है 5 में 5 से भाग जाएगा, हां जाएगा। इसी ऑप्शन को चेक करेंगे। 99% क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस पे सॉल्व नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, ये भाग वाला अगर आप जो सिंबल है इसको आप यूज करके देखते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीका को आप नोट करिए और जरूर इसको एग्जाम में आए तो आप ऐसे देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बुक से किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, तरीका समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर भी जरूर करिए, चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों जरूर। ठीक है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके भी बता दीजिए, ताकि उस एग्जाम की पूरी सिलेबस हम अच्छे तरीके से पढ़ा दें। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। यहां पे 4 वर्ष दिए हैं, इसमें आपको बताना है किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहां पे एक होता है लीप ईयर, एक होता है सामान्य वर्ष। ठीक है, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, फरवरी 28 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है दोस्तों उसमें फरवरी क्या होता है, 29 दिन का होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसमें दोस्तों 29 दिन होते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा वर्ष होता है दोस्तों, लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में क्या होते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। लीप ईयर कैसे पहचानेंगे कि ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी के माह 29 दिन थे कि नहीं थे, आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें वर्ष में दोस्तों, जैसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, सन 2000 है। देखिए सन 2000 है, ध्यान दीजिएगा, इसको 4 से भाग करिए। अगर 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये क्या है, लीप ईयर है, इसमें फरवरी माह क्या होगा, 29 दिन का होगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 25 20, समझिएगा 500 बार में ये कट गया, यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों, फरवरी माह 29 दिन का होगा। प्रश्न में पूछा है, प्रश्न को कभी भी आप अच्छे से पढ़ा करिए, ध्यान से देखिए। प्रश्न में कह रहे हैं कि महीने में 29 दिन नहीं थे, किस वर्ष के फरवरी महीने में 29 दिन नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए वाले में 29 दिन होंगे। ठीक है, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, 2004 है। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2004 है, इसको भी 4 से भाग करिए तो 4 25 20 0 1, 501 बार में ये भी विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, इसमें भी 29 दिन होगा। ठीक है, अब किसमें 29 दिन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों, 1996। क्या है दोस्तों, 1996, 1996, इसको 4 से भाग करिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कट रहा है कि नहीं अभी देखना है। ठीक है, 4 चौको 16 का 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 ऐसे करना है, 4 चौको 16, यहाँ पे 39 हो जाएगा, 4 9 36, फिर यहाँ पे 3 36 हो जाएगा, 4 9 36, इस प्रकार से 499 बार में ये भी कट गया, यानी इसमें भी क्या होगा दोस्तों, 29 दिन होंगे फरवरी माह में। ठीक है, इस वर्ष में भी क्या होगा, फरवरी माह में 29 दिन होंगे। जब 3 में है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 29 दिन क्या होगा, नहीं होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जब 3 ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों गलत हैं तो वही आपका लास्ट वाला ऑप्शन आंसर होता है, सही होता है। अब यहां पे हम चेक भी करेंगे, क्या है, 1966 है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान दीजिएगा, 1966 है। ठीक है, 1966 को 4 से भाग करिए, 4 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये कटाइए, तो यहां पे कटाएंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 4 चौको 16 हो जाएगा, फिर यहां 36 होगा, 4 9 36 हो गया, यहां पे 6 होगा तो 4 एकम क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और यहां पे 20 होगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे 1966 नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका 1966 आंसर हो जाएगा। यानी कि 1966 एक ऐसा वर्ष है, इसमें चारों ऑप्शन में से इसमें फरवरी माह 29 दिन के नहीं थे, इसमें क्या होगा दोस्तों, फरवरी माह 28 दिन का होगा, बाकी सभी में 29 दिन के। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है दोस्तों कि किस वर्ष के फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, तो 1966 वर्ष है, 1966। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।
दोस्तों हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना गुणा भाग किए हैं, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो तुरंत आंसर देंगे। आप इसको दोस्तों भाग तो ओरल कर सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। कमजोर छात्र के लिए बहुत ही अच्छी है वो चैनल, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए। और एक बात और बता दूं, उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है 72 का संबंध जिस प्रकार से 18 से है, उसी प्रकार से 56 का संबंध किससे होगा, यहां पे आपको ऐसे बताना है। तो आप किस प्रकार से देखेंगे? देखिए सिंपल भाषा में आप ऐसे सोच सकते हैं, 18 चौक 72, यानी कि इसको कटाएंगे तो 18 चौक 72 और 18 एकम 18, यानी कि क्या रेशियो आया दोस्तों? 4:1 का आया। क्या आया रेशियो दोस्तों? 4:1 का रेशियो आया है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे भी ध्यान देंगे, आप 4:1 देखेंगे। एक बार और समझाता हूं, इस तरह देखिए, 18 चौक 72 और 18 एकम 18, यानी रेशियो क्या आया दोस्तों? 4:1, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे भी क्या करेंगे? 4:1 करेंगे तो 14 चौक को 56 होगा, 4 से भाग करेंगे तो यहां पे 14 एकम 14, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 14 होगा, तभी रेशियो क्या होगा? 4:1 होगा। देखिए किसी ऑप्शन में 14 दिया है, देखेंगे किसी भी ऑप्शन में 14 नहीं है, तो प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। प्रश्न को तब कैसे सॉल्व करेंगे? हम कुछ अलग तरीका सोचेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अलग तरीका क्या होगा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि 72 को हम क्या करें कि 18 हो जाए, उसी प्रकार से 56 को हम करके लिखेंगे, ठीक है। तो 72 आपको इस तरह से सोचना है, ध्यान दीजिए। 72 जो है दोस्तों, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है? 7 और 2 से, ठीक है। तो आप क्या करिए दोस्तों, 7 और 2 को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। 7 और 2 को आपस में जोड़ लीजिए और फिर क्या कर दीजिए दोस्तों? 2 गुना कर दीजिए। समझ रहे हैं किस प्रकार से? अब फिर से समझाते हैं। 7 और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 9 होगा। 9 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा? 18 होगा, और 18 यहां पे दिया है। ये 56 किन संख्याओं से मिलकर? 5 और 6। 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 22 होगा। 22 किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार और समझाते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है। 7 2 9, 9 दूना का 18, आपको पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 6 11, 11 दूना के 22, क्वेश्चन मार्क पे 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।